मतलब बुक देना बढ़िया। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, आप कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, क्या लिखा है करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? 5.2। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ये एपी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं जो जिनके बीच का गैप क्या है बेटा? सेम है। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि हमारा एज होती है बेटा, एवरी ईयर हम कितने साल बढ़ते हैं? 1 साल बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर बढ़ेंगे। तो हमारे जो एज का गैप है वो क्या है? रेगुलर है। ऐसे ही अगर कुछ नंबर ऐसे लिखे हो हमारे पास जिनके बीच में जो गैप है वो अगर रेगुलर है, इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है? एपी में है। ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं एपी में, आइए लिखने की कोशिश करते हैं इनको। क्या लिखा बेटा? फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास है? फर्स्ट नंबर हमारे पास है एपी में 3, then 8 and then 13 dash 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 253। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्या है? डिफरेंट है, और ये एग्जाम में वो आता भी है। तो हमें देखना क्या है, किसमें लिखा था फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है? इसमें फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से हमें निकालना है। जरा एक बात है बेटा, थोड़ा सा अगर हम सोचे समझे, जैसे ये बच्चे बैठे हैं सीरीज में, है ना, ये बच्चे बैठी हैं, तो मैं अगर यहां से बोलूं कि इस सीरीज में इस साइड से स्टार्टिंग अगर यहां से मान रहे हैं, यहां से सेकंड टर्म कौन, मतलब सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? वर्तिका बैठी है ना? सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? वर्तिका। क्या लास्ट से भी सेकंड प्लेस पे है वर्तिका? नहीं तो, लास्ट से तो डिफरेंट प्लेस पे है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जो इंसान शुरू से उस प्लेस पे हो, सेकंड प्लेस पे, तो वो बाद से भी सेकंड प्लेस पे हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? 20th टर्म निकालनी है। ये सीरीज है ना, 3, 8, 13, आगे भी नंबर होंगे। ये फर्स्ट प्लेस पे है, 8 सेकंड प्लेस पे है, 13 थर्ड प्लेस पे है, ऐसे ही 4th प्लेस, 5th प्लेस, 6th प्लेस, बहुत सारे नंबर होंगे इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है 20 प्लेस पे कौन सा नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, कहां से? फ्रॉम द लास्ट। एक वर्ड लिखा है इसमें 20th टर्म, मतलब 20 प्लेस पे कौन सा है, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग से नहीं, पीछे से। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। इसमें पीछे से कहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन बच्चों को जैसे ऐसे बैठे हैं, इन्हें उठा के ऐसे बैठा दूं कि उधर वाले बच्चे यहां से स्टार्ट कर दें, या इनको ऐसे बैठे ना, ऐसे उठा के इन्हें ऐसे कर दें। ठीक है, तो अब अगर यहां से सेकंड प्लेस पे वर्तिका थी और मैंने इसको रिवर्स कर दिया, अब तो वहां से भी सेकंड प्लेस बैठेगी वर्तिका, ये बच्ची। अगर मैंने इस पूरी बच्चों को उठा के और इन्हें ऐसे बैठा दिया, ऐसे बैठे ना, उठा के बिल्कुल ऐसे कर दिया अपोजिट। ठीक है, इस पूरी रो को, समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो जब अब उधर से देखेंगे, उधर से फर्स्ट प्लेस पे वंशिका होगी, सेकंड प्लेस पे उधर से वर्तिका होगी। तो जब हमें लास्ट से निकालना हो कोई भी टर्म, तो हम उस पूरी सीरीज को उल्टा कर देते हैं। पूरी सीरीज को उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर उसकी सीक्वेंस इस तरह से है A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो इन सबको उठा के उधर से बढ़ाना शुरू कर देंगे पीछे से। कुछ ऐसा हम इसमें करने वाले हैं। लास्ट जब भी आपको दिखे कोई टर्म निकालनी हो आपको, लेकिन वो टर्म निकालनी हो कहां से? फ्रॉम द लास्ट, तो कुछ नहीं करते, इस पूरी सीरीज को रिवर्स कर देंगे। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाली टर्म क्या बेटा आपको? 253, एंड देन डैश 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 डैश, फिर 13 है, कॉमा फिर 8 है, एंड देन कॉमा 3 है। इस तरह से इन टर्म्स को हमने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इसे करने की। कैसे करने की? अब तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्या होती है बेटा? स्टार्टिंग में क्या होती है बेटा? फर्स्ट टर्म। जो लोग आ रहे थे वो कंटिन्यू कर पाएंगे इस टॉपिक को। सबसे पहली वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, और वैसे क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? पहली टर्म क्या होती है बेटा? फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, एक हमें इसमें निकालना होता है डी। डी मतलब डिफरेंस। डी मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? डिफरेंस मतलब इनके टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है। भाई फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है, मुझे सेकंड टर्म पता ही नहीं, तो डिफरेंस कैसे पता होगा? कोई दिक्कत नहीं, आगे वालों में देख लीजिए, इन दोनों टर्म में देख लीजिए डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है बेटा, है ना, 5 का डिफरेंस है। ये 8 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा?
5 का, क्योंकि 9 भी आएगा, फिर 10 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 30 है ना, 5 का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ भी डिफरेंस 5 का ही है ना, तो डी मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमें करके दिखाना होता है, तो कैसे दिखाएंगे, इस वाली टर्म में से, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करा जाता है, जिससे हमारे पास क्या आता है बेटा, डी आता है। बाद वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिल जाता है, डी मिल जाता है बेसिकली। तो 8 माइनस 13, यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन ये 5 कैसा आ गया बेटा, कैसा आएगा, माइनस का, लेकिन माइनस तो चल ही नहीं था। अच्छा अभी ठीक है, माइनस डन है। अब इस क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास वैल्यू ऑफ ए है, आपके पास वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना था, 20th टर्म, 20वीं टर्म फ्रॉम द लास्ट। कोई दिक्कत नहीं, हमने लास्ट वाले को शुरू में लिया है, इस पूरी सीरीज को ही सीधा उल्टा उठा दिया हमने। अब निकाल लीजिए 20 टर्म। 20 टर्म का मतलब क्या बेटा, A20। क्या निकालना है हमें, A20 निकालना है। और आप सब लोग इस बात से थोड़ा सा परिचित होंगे, थोड़ा सा नोन तो होंगे कि अगर मुझे मान लीजिए A5 निकालना है तो वो 5th टर्म होती है, A6 मतलब क्या है, 6th टर्म। ऐसे ही A20 क्या है, 20 टर्म, तो हमने उसे A20 लिख दिया। और फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, A20 मतलब A प्लस 19D। सब में ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हमें A5 निकालना है तो A5 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 5 है तो D के साथ क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। अगर यहाँ पर मुझे A4 निकालना है तो D के साथ क्या आएगा बेटा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1 कम आता है D के साथ। तो A20 निकालना है तो D के साथ मल्टीप्लाई में 19 आएगा, इस वजह से हमने 19 लिखा। आइए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। वैल्यू ऑफ A रखी बेटा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ A इज 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है बेटा आपके पास, दैट इज 5 माइनस का लगे। क्या दो साइन साथ में लगा सकते हैं, वैसे आपको पता है नहीं लगा सकते, तो वी हैव टू प्लेस द ब्रैकेट्स। ठीक है, कर दिया हमने। टेबल वेबल भी सबको आते हैं हम लोगों को। प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, 19 5 जा 19 5 जा, यहाँ पे तो 95 है इस मोहल्ले में। अब अपने अपने हिसाब से लिखना, आपके गाँव में आपके शहर में क्या क्या होता है। अगर सेम होता होगा 95 और 95 तो आप 95 भी लिख सकते हो। माइनस करना भी जानते होंगे शायद थोड़ा बहुत, है ना बेटा। तो 1 कितना आएगा इसमें बेटा, जो भी आएगा लिख लीजिएगा माइनस करके। तो ये हमारे पास A20 की वैल्यू आ गई बहुत इजीली। ये इसका एक मेथड है, और बहुत सारे मेथड इसके अंदर नहीं है, एक दो मेथड और है जिसमें कुछ और भी करते हैं, है ना, जिसमें n+1 करते हैं, वैसे भी कुछ तरीका है। फिलहाल आप ये वाला मेथड यूज करो। जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चनों में, जब हम थोड़ा सा और सीख जाएंगे तो एक और मेथड करेंगे इसका अलग वाला। फिलहाल हम इस वाले मेथड से कर सकते हैं। ये किसके लिए है बेटा, हमने इस सीरीज को क्यों उल्टा किया, क्योंकि इसमें क्या वर्ड का जिक्र हुआ था, फ्रॉम द लास्ट, इस वजह से। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा बेटा, आप लोग पढ़ लीजिए। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, सम ऑफ 4th and 8th टर्म। शिखा हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दो बेटा, जो भी बच्चे यहां बैठे हैं क्वेश्चन पे ध्यान दो प्रॉपर, क्योंकि हमें 10th में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। आए ना आए दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट कोशिश जरूर करनी है। और हमारे पास से पहले भी अच्छे खासे टॉपर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इस बार भी कुछ बेहतरीन वाले टॉपर रहे। कुछ बच्चे नहीं आ पाए टॉपर पिछली बार, 95 प्लस बच्चे नंबर नहीं आ पाए, लाइक आपको पता है एक बच्ची, बट कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो हम लोग मिस नहीं करना चाह रहे। मैथ्स में आउट ऑफ 100 हमें 90 का आंकड़ा क्रॉस करना है, जो कि हम कर सकते हैं इजीली, पक्का, मुझे तो विश्वास है। और कई सारे बच्चे विश्वास यहाँ पे बैठे हैं कि वो कर सकते हैं इजीली। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी लानी पड़ेगी, और जो बहुत मुश्किल है। चलिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 4th टर्म का और 8th टर्म का सम। सम का मतलब हमें पता है, 4th टर्म मतलब A4, सम का मतलब प्लस, और 8th टर्म मतलब A8। तो 4th टर्म एंड 8th टर्म का जो सम है बेटा कितना है, सम दैट इज 24। इन दोनों का सम कितना बेटा, 24 है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 18 कर रहे हैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था
अगर यहाँ पर 20 है तो डी के साथ क्या आता है, एक कम आता है 19। अगर यहाँ पर 4 है तो डी के साथ क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। यहाँ पर 8 है तो डी के साथ कितना आएगा, 7 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 24। आपको पता है a प्लस ए कितना हो सकता है, हमारे यहाँ पे 2 हो सकता है, और आपके यहाँ भी सेम होता होगा शायद। 3d प्लस 7d कितना होता है बेटा, 3d प्लस 7d। कितनी सिंपल है क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं हमसे, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे कि जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। सिक्स्थ टर्म और बेटा कौन सी, टेंथ टर्म, मतलब सिक्स प्लेस पे जा रही है और टेंथ प्लेस पे जा रही है। तो सिक्स टर्म दैट मीन a6 और टेंथ टर्म दैट मीन a10। इन दोनों का सम कितना है बेटा, इन दोनों का सम कितना है, कुछ दे रखा था, बताओ। 204 44। आइए बेटा, a6 का मतलब क्या है, a प्लस 7d है बेटा, जो करते हैं ना एक बढ़ा के लिखते हैं, है ना, तो कम करते हैं ना, ठीक है। मतलब ऐसा कंफ्यूजन आपको एग्जाम में भी होगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं करना हमें, एक कम ही करना है। a प्लस 11d ये 9d है ना। प्लीज बेटा ये मैंने देखी है एग्जाम में गलतियां, बच्चे बहुत गलती करते हैं। सब कुछ पता है बच्चों को, इक्वेशन पता है, लेकिन ये प्लस माइनस कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक करेंगे एंड पूरा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो उससे कोई फायदा है नहीं। फायदा है उससे, वैसे उससे आपको कंपटीशन कम होगा। कॉपी जांचने में ऐसा करना पड़ता है उसके बाद हमें, कॉपी चेक करने में, हाँ जो पोर्शन रॉन्ग होगा वैसे करके वैसे कर दो, जब आंसर ही रॉन्ग है तो क्या फायदा। हाँ स्टेप मार्किंग मिलते हैं आपको थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने नहीं होते। कौन लेगा टेंशन चेक करने की इतनी सारी कॉपी। a प्लस ए 2a डायरेक्ट कैंसिल करो और टेंशन खत्म कॉपी की। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बहुत आराम से हम लोगों ने दो इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, और हमें पता है और मुझे अनुमान है कि आपको पता होगा कि जब दो इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास तो क्या करते हैं बेटा। वर्तिका आप बताओ बेटा क्या करते हैं एलिमिनेशन से। अंशिका बेटा आप बताओ क्या करते हैं एलिमिनेशन। हमने चीख कर कई बार सीख लिया। कितने स्टेप होते हैं बेटा, 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप क्या करते हैं बेटा, दोनों को ए या डी को किसी को सेम करते हैं। क्या यहाँ पे ए वाले या डी वाला कोई सेम है, ए वाला सेम है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, दोनों के साइन चेंज करते हैं, देख लेते हैं अभी। आइए अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। बेटा जो लोग क्लास में नए हैं वो लोग केवल इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड को सीख सकते हैं, क्योंकि थर्ड चैप्टर से है। थर्ड चैप्टर का हल्का सा यूज है इसके अंदर, अप्लाइंग एलिमिनेशन। आइए फर्स्ट इक्वेशन कितनी बेटा, 2a प्लस 10d इज इक्वल 24 और 2a प्लस सेकेंड इक्वेशन ये बेटा आपके पास 14d इज इक्वल टू 44। दीज आर टू इक्वेशंस। अब हम इसे क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो नहीं पता, कोशिश कर लेते हैं। बताइए बेटा आपके सामने फर्स्ट स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप ए या डी में से किसी एक को इक्वल करना होता है, और ऑलरेडी है तो बढ़िया बढ़िया बात है। डी वाले इक्वल है, डी वाले इक्वल नहीं है, तो ए वाले इक्वल है बेटा, हाँ ये भी 2a है और ये भी 2a है। पहले स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या होता है, इनके साइन देखने होते हैं। जब कोई भी साइन ना हो तो प्लस लगाते हैं। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है प्लस लगाएंगे, कोई भी साइन नहीं है प्लस लगाएंगे, कोई भी साइन नहीं है प्लस लगाएंगे, कुछ भी नहीं है प्लस लगाएंगे, तो प्लस लगा दिया हमने। क्या करते हैं इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। पहला स्टेप होता है दोनों को इक्वल करना, है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि साइन चेंज करने, जिनको इक्वल करा है उसके। तो इन दोनों को मैंने इक्वल करा, क्या इनके साइन अलग अलग है या एक से हैं, एक से, लेकिन अलग अलग होने चाहिए। अगर ये प्लस का है तो इट हैज टू बी माइनस, तो इसे बोलेंगे भाई प्लीज माइनस का हो जाओ, और ये हमारी बात मान लेगा, ये माइनस का हो गया। और जब इसको माइनस किया हमने तो जो पड़ोस में बैठा है वो भी कहीं ना कहीं हमसे कहेगा कि भैया मुझे भी माइनस कर दो, मतलब मेरे भी साइन चेंज कर दो। इससे करते हैं, चलो ये प्लस का है, इसका भी साइन चेंज कर देंगे बेटा माइनस। अब इसका किया है तो इसका पड़ोसी भी इंस्पायर होगा, वो कहेगा मेरा भी साइन चेंज कर दीजिए, तो इससे भी कहेंगे ठीक है बेटा प्लस से तो भी क्या हो जाओ माइनस। अब हम जो पढ़ेंगे ना बेटा ये 14d माइनस का होगा, ये प्लस का नहीं रहा। अब ये 2a भी क्या है बेटा माइनस का, तो 2a प्लस का और 2a माइनस का, आपको पता है +2 -2 कर सकते हैं ना बेटा आपस में। तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं।
थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा एलिमिनेशन का? फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड में साइन चेंज हो गए, थर्ड क्या होता है उन्हें काटना, उड़ाना उनको आपस में। तो ये हमने कैंसिल कर दिया दोनों। मुझे तो लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूं, क्या ऐसा भाई फील हो रहा है? ठीक है, आ रहा है ना समझ? 10 प्लस का 14 माइनस का, अगर कहीं पर 10 प्लस का है 14 माइनस का है तो आंसर कितना आएगा जरा बेटा दे बताना, अब बताना अटलान। मैंने कोई 15वीं क्लास का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। 4 आएगा, क्यों बोल क्यों नहीं रहे बेटा? 4 आएगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। 10 और 14 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और साइन तो प्लस का आएगा ना माइनस, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका ही साइन होता है। चलते तो उसकी है ना बेटा जो बड़ा होता है, माइनस का 4d। यहां भी कर लेते हैं, प्लस का 24 माइनस का 44, तो ये भी सिखा रहा, बड़ा बड़ा गुस्सा आ गया। कितना आएगा बेटा? 20 प्लस का माइनस का, भाई प्लस माइनस 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 के 20, और साइन किसका आएगा? बढ़वा देगा। ठीक है भाई, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे आगे माइनस से माइनस कैंसिल होता है ना, और डी कितना आएगा बेटा आपके पास? डी कितना आएगा? डी इज इक्वल टू, उधर 20 है और जो ये 4 है बेटा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, जब ये साथ में लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में। तो ये कहां जाएगा आपके? डिवाइड में जाएगा। तो डी इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी। अब डी निकालने हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए भी निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए इसमें या इस वाली इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। डी की वैल्यू यहां पर रख देंगे, डी की वैल्यू देखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, ठीक है, 2a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी बेटा? दैट इज 5 इज इक्वल 24। 2a 10 5 जा 50, 24, 50 प्लस से कहां जाएगा बेटा? उधर, यहां से उधर माइनस में जाएगा। 24 माइनस 50 कितना आएगा बेटा? 26। 2a और a कहां जाएगा? मल्टीप्लाई से डिवाइड में। 26 या माइनस आएगा बेटा? हाँ आएगा। तो हाँ बेटा क्या करते हैं आप भाई? माइनस किया तो माइनस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा है ना। ठीक है, तो अभी नाउ 26 और 2 कहां लगेगा अपन में? तो जो a की वैल्यू है ये क्या है बेटा? अगर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार कट जाएगा। तो दिस इज आर a की वैल्यू। ये हमारे पास क्या थी बेटा? d की वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है। पहले हमने दोनों इक्वेशन को बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकाला? d और a निकाला। हम ये d और a क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आगे जब हम पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा था आगे? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। क्या निकालना है? 3 टर्म निकालनी है स्टार्टिंग की। 3 टर्म का मतलब क्या बच्चों? कुछ तो मतलब होगा 3 टर्म का। इस पूरे को छोटा कर दें क्या? विजिबल तो हो गए। 3 टर्म का मतलब क्या है कि मुझे a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, एंड लास्ट a3 भी फाइंड करना है। आप सबको पता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि a1 किसके बराबर होता है? a1 a के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म मतलब a, वो कितना है? -13। क्या हुआ? आने क्या हुआ बेटा? आने को लग रहा है बचपन वाले छोटे छोटे काम ही कर रहे हैं। आने सब कर चुके क्वेश्चन है, बहुत डीप भी जाना ही बेकार होता है, लेंथ ही जाती होगा। चलो उड़ेंगे अभी क्वेश्चन ऊपर। बारिश का माहौल सा होता है बेटा बाहर। छाता लेकर आया बेटा आप सब? चलो कोई नहीं बेटा, आज 4-5 घंटे पढ़ लेना, मैम से पढ़ना ऊपर इस क्लास के बाद। चलो a2 की वैल्यू कितनी बेटा? a प्लस डी। बारिश बारिश नहीं हो रही है, ऐसे तुम्हें परेशान कर रहा है मैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। सो गए थे ना सब लोग, मुझे कोई नींद नहीं दिखती, सब काम हो गया, ऐसे नशे से दिखता कुछ। हाँ जो भाई a प्लस डी करेंगे बेटा। वैल्यू ऑफ a इज 13, वैल्यू ऑफ d इज 5। माइनस करेंगे कितना आएगा? ठीक है 8 आएगा। अच्छा सर को तो माइनस नहीं लगता। ये भी कर लेंगे बेटा, a प्लस 2d रख देना, वैल्यू निकालेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े नहीं है बेटा, ये मैं इतनी देर में करवा रहा हूँ, 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेस समझाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सारा क्वेश्चन आता होगा,
आन्या को एग्जाम में पता होगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टू इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। बट पॉसिबिलिटी क्या है, हालांकि ऐसे मैं विश नहीं कर रहा, ऐसे मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप्स में ऐसा हो जाए कि साइन चेंज करने में गड़बड़ कर दे जरा सी। तो मुझे वो भी अनुमान है कि जरा सा वो भी गलती ना हो, कि साइन में चेंज ना हो, वहां भी गलती ना हो। उसके बाद अगर साइन चेंज भी कर दिए, ये माइनस से यहां माइनस पे लगा दिया, यहां धोखे से माइनस लगाया, वो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस वाले का साइन आएगा। इतना डीपली हम इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि आई वांट कि आपके सबके नंबर अच्छा आए। और मैथ्स में अभी हम जो कर रहे हैं ना बुक, ये बुक कर रहे हैं, ये बुक बहुत जल्दी फिनिश करनी है, क्योंकि इस बुक के अलावा बहुत कुछ है जहां से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता होगा लास्ट 3 साल से 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, वो एनसीईआरटी से बहुत कम आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, बट आ कहां से रहे हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जो होती है इनका ही बेसिक रहेगा, लेकिन इसमें से केवल 20% क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 से 30% बोल सकते हैं। बाकी 70% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, बाहर वाली बुक से, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इस तरह की बुक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और थोड़ा सा मतलब वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, लेकिन हिंदी में भारी बोल सकते हैं, तो हार्ड ही मानो। ठीक है भाई, मूव करें आगे की तरफ, आइए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 19 में एक साउथ वाले भैया है, वो आएंगे इसमें, सुब्बाराव। आइए इनसे बात करते हैं, और जो भी इनकी परेशानी है कोशिश करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर पाए। बाहर कोई बोल रहा है, कौन है बच्चों? अच्छा बेटा, बेटा बैठ लीजिए यहीं पे, बेटा अंदर बैठ लीजिए, अभी चले जा रहा हूं ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं, देन 20, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज फास्ट। नहीं नेक्स्ट नहीं, आपसे करवाएंगे क्वेश्चन आज थोड़े बहुत। 19 पढ़ते हैं। 19 में कौन है, एक अंकल है, सुब्बाराव अंकल, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, स्टार्टेड वर्क इन 1995। बेटा गुड़िया आपका नाम आपका है कुछ, आयशा, आयशा, मैं भूल जा रहा हूँ, सॉरी। तो थोड़ा सा बेटा बुक दिखा देना गुड़िया को, है ना, मतलब आपस में शेयर कर लेना, थोड़ा बुक रीड कर लोगे तो एटलीस्ट थोड़ा समझ में आएगा। मुझे पता है जो 5.1 निकल गई, 5.2 निकल गई, लास्ट में समझ में कुछ नहीं आना, क्योंकि मैं भी किसी क्लास में बैठा होता और वहां पे शुरू का चैप्टर की 2 एक्सरसाइज निकल जाती, तो मैं वहां बैठ के इंजॉय कर रहा होता, मैं समझ में आएगा नहीं तो स्ट्रेस में फालतू की, लेकिन फिर भी थोड़ी तो ले सकते, क्या पता समझ में आए, धोखे से याद आए। आन्या बैठी है, आन्या कोई स्ट्रेस नहीं ले रही, बाल में जाए पढ़ाई वढ़ाई जाओ, ये क्वेश्चन तो मैं करके बैठी हूँ मैं सारे, है ना आन्या, सारे कर रखे ने। चलो कोई नहीं, सुब्बाराव की बात करते हैं ना। एक अंकल है हमारे सुब्बाराव अंकल, वो उन्होंने बेटा क्या करा, 1995 में ही स्टार्टेड वर्क। उन्हें सोचा कि बहुत मौज काट ली, अपना काम करते हैं, कोई शॉप लगाएंगे या कुछ नौकरी करेंगे, कुछ ना कुछ करा उन्होंने, और 1995 में करा, व्हेन आई वाज, उससे उससे 1 साल बाद हमारा जन्म हुआ था, मेरा, हमारा नहीं मेरा, आप लोग तो बहुत बाद हुए होंगे। तो उन्होंने काम स्टार्ट किया, और उनकी पूरे साल की सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी है, 5000 रुपीज। आपको मजाक लग रहा होगा, 5000 पूरे साल के, लेकिन उस समय सैलरीज थी, उस समय सेम सैलरीज थी, मतलब पूरे साल में 5000 मिलना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है, मतलब क्योंकि मंथली लोगों के 700 रुपए सैलरी भी थी, 800 रुपए सैलरीज भी थी। 1995 की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्यों पता है, व्हेन आई वाज बॉर्न, और बॉर्न है तो मतलब छोटे होंगे सब, छोटे जब मैं था, तो भाई हम इस सामने वाले घर ना अंकल जी का, जो सामने त्यागी जी यहाँ पे हम लोग रहते थे, तो मेरी मम्मी बताती है कि वहां पे मतलब सैलरी लगभग पापा की समवेयर 800-900 रुपए थी। तो मुझे अब बड़ा बिलीव नहीं होता, 900 रुपए 2 पिज्जा ऐसा कुछ करके मैंने खत्म कर दो। लेकिन उस समय 700 रुपए में वो सारे खर्चे होते थे, लाइक दूध, लाइक किराया, लाइक ग्रोसरी, लाइक बाहर की चाय पकौड़ी, जो भी इंसान खाता हो, जलेबी ले आया खाने के लिए, पकौड़ी ले आया, तो वो सारे खर्चे होते थे, तो वो बहुत सस्ता था। तो उस हिसाब से आप लगाओ 5000 पूरे साल के, ठीक है, मतलब उसे खर्च चल रहा होगा, कोई नॉर्मल इंसान है। करें बेटा आगे, आगे लिखा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए पर ईयर, और उसको पर ईयर 1 साल का 200 रुपए इंक्रीमेंट मिल रहा था। मतलब इस साल अगर उसकी सैलरी 5000 रुपीज है, तो नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी होगी, 5000 और प्लस 200 रुपए इंक्रीमेंट हो गया उसका, इस तरह से था। हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग, मैं हाँ घर पे हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए जी।
ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, करें बेटा कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं वर्क। अगर किसी इंसान ने जब भी वर्क स्टार्ट करा, बट हमें किसका मतलब है, द अमाउंट ही इज गेटिंग 5,000 रुपीज ओनली पर ईयर, और हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 200 रुपए बढ़ रहे हैं उसके, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। द एनुअल सैलरी, ठीक है, ऑफ एस आर, बस के नहीं आया इसमें, 19, ठीक है, क्या थी सुपर ऑफ सैलरी इन 1995 ही इज गेटिंग, इन 1995 he is getting 5,000 rupees. Next year in 1996 he is able to get 5,000 सैलरी थी बेटा, और 200 रुपए क्या मिले उसे बेटा, एक्स्ट्रा मिल गए, कितना होगी उसकी सैलरी, 5,200 रुपए, ठीक है भाई। उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इन नेक्स्ट ईयर इन 1996 सॉरी 7 he will able to get, इतने तो पहले से हो गए उसके 5,200 प्लस अगेन ये बेटा, बेटा अभी, हाँ बेटा चले जाइए, एक काम कर लीजिए बेटा, गुड़िया पहले सबको आने दीजिए, सब आ जाए ना, सब आ गए बस बेटा, बस तो कोई नहीं, आक्रमण कर दो ऊपर जाके, जाओ, ठीक है, करें बेटा स्टार्ट, चलिए। तो ऐसे कोई सैलरीज बढ़ रही है उसकी, 200 बढ़ रहे, 200 बढ़ रहे, 200 बढ़ रहे, बढ़ते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कमाई बेचारा खाए अच्छे से बढ़े। अब हम इसको एपी में कंक्लूड करते हैं, हमने 5,000 लिखा बेटा, नेक्स्ट ईयर 5,200, नेक्स्ट ईयर 5,400, ऐसे करते 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 किसी साल, भाई वो तो वर्क कर रहा है ना, करते 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 किसी साल उसकी सैलरी कब हो गई, 7,000 तक पहुंच गई उसकी सैलरी। उसकी सैलरी कहां तक पहुंच गई बेटा, he will able to get 7,000 पर ईयर, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सैलरी पहुंच गई होगी उसकी। हमें ये बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कितने साल बाद उसकी सैलरी, कौन से ईयर में 7,000 उसकी सैलरी हो गई, ऐसा कुछ देखना है। तो तुम जुगाड़ लगा लें, जोड़ते रहे, 200 200 200 जोड़ के निकाल लेंगे, ये भी एक तरीका है। लेकिन एक तरीका क्या है कि हम थोड़ा क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें। फॉर्मूला क्या बोलता है, द फर्स्ट टर्म इज ए, क्या होती है फर्स्ट टर्म, ए होती है, दैट इज 5,000। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस दोनों में कितना बेटा, 200 रुपए का डिफरेंस है ना भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमें लिख के भी दिखाएंगे यहाँ बेटा, 200 रुपए का डिफरेंस है उसमें। एंड सबसे लास्ट वाली टर्म को हमने कल भी डिस्कस करा था, सबसे लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म को, एन। ये किसकी वैल्यू बेटा, एन की वैल्यू है 7,000, ठीक है। आइए, एन इज इक्वल टू 7,000। नाउ हमें फॉर्मूला सबको आता है ना, नहीं भी आता तो हम याद कर सकते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ होता है। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, दैट इज 7,000। करें सॉल्व इसको बेटा, है ना, कर लेते हैं जब कोशिश करना है तो। ए की वैल्यू 5,000 पुट करते हैं बेटा, प्लस एन की वैल्यू अभी नहीं पता हमें, ये तो हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ डी कितनी बेटा, 200 रुपए, 200 बोलते हैं इसको हम शायद। अब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में सबसे पहले दे मुझे बताएंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या मैं इस 200 को अपॉन में ले जाऊं या मैं 1000 को प्राइस में जाऊं, तो 5,000 को माइनस में ले जाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा देव बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। 7,000 माइनस 5,000, क्योंकि 5,000 यहां पर प्लस में है ना, जब इक्वल के उधर भागता है कोई इंसान, कोई नंबर, तो हम उसको साइन चेंज कर देता है और ऐसे ही होता है। कितना बचा बेटा यहाँ पे, 2,000। अब हमारे बीच एक नए मेहमान है, उनसे पूछेंगे, निखिल आप बताओ बेटा आप क्या करें इसके बाद, 200 मल्टीप्लाई में है ना, इससे पूछेंगे क्या करेगा ये कहां जाएगा बेटा, उधर डिवाइड में जाएगा, अपॉन में जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है दैट विल गो इन डिवीजन। बहुत ही शानदार, 2 0 से 2 0 कट, 2 से 10 टाइम्स कट ये, और देखो बेटा -1 बेटा कहां जाएगा, उधर प्लस में जाएगा, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 हमारे यहाँ बेटा 11 होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, अपने अपने इलाके के हिसाब से। 11 साल लगेंगे उसको 7,000 सैलरी पहुंचने में, तो लिख देंगे यहाँ पे।
अगर उसने 1995 में वर्क स्टार्ट करा तो 1995 के बाद 11 साल जोड़ लीजिए, उसमें जो ईयर आएगा वो आंसर होगा। तो लिखेंगे इसमें 1995 प्लस 11 ईयर, कितना आएगा बेटा इसमें 6 आएगा यहाँ पे, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो गया। 2006 में उसकी इनकम 7000 पहुंचेगी। बड़े साल लगे इसको, तभी तो सैलरी वाला इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा। 200 बढ़ रहे बेचारे के, अगर वो लड़ता भिड़ता तो कम से कम 2000 भी बढ़ते उसके, तो सीधा इंसान होगा कोई हमारी तरह। चले आगे, सुब्बा राव की कहानी खत्म। अब आते हैं दीदी पे। एक हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक आंटी है हमारी, आंटी का नाम क्या है बेटा रामकली। बहुत शानदार नाम लाई हमारी जो बुक है, ये बुक की खासियत है, इसमें आगे बहुत सारे नाम है, ऐसे ऐसे नेम है जो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगता है लेने में, ठीक है, इसलिए हम आंटी बोल रहे हैं इनको, ठीक है। तो सुब्बाराव अंकल के बाद इट्स टाइम फॉर आंटी एंड हर नेम इज रामकली आंटी, ठीक है। वर्तिका बहुत खुश है इस नेम से। वर्तिका बेटा बाद में अपना नाम आप चेंज करा सकते हो, कोई भी जिसको पसंद आ रहा हो नाम, ये बॉयज में सुब्बाराव और गर्ल्स में आधार कार्ड में नाम चेंज करा सकते हैं आप लोग। अच्छा नेम है रामकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामकली ने सोचा कि बहुत खर्चा हो गया, अब सेविंग करेंगे। सेविंग कैसे करेंगे? रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। उसे लगा कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है, फ्यूचर में मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ कोई बीमार हो जाए, है ना, कुछ दिक्कत पड़ जाए, तो कुछ पैसे सेव करते हैं, है ना। तो उसने फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में चुरा चुरा के जैसे भी करा, जो जुगाड़ लगा के 5 रुपए बचाए उसने, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा है ये भी सुब्बाराव के जमाने की है ना, क्योंकि इस समय अगर आप 5 रुपए बचाना चाह रहे हो तो 5 रुपए तो क्या एक हफ्ते में 5 रुपए, थोड़ा सा बड़ा फनी सा हो गया, है ना। आप जैसे बच्चे चाहो तो आपकी तो 100-200 रुपए तो पॉकेट मनी होगी, हफ्ते में तो आप लाखों जोड़ दो, है ना। मम्मी आज मैं जा रही हूँ बिगीज, गिव मी 1000 रुपीज, है ना। चल दिए बच्चे, 2 बच्चों को लेके, हम भी करते हैं, हमारा जमाना भी ऐसे ही रहा है। थोड़ा इस वजह से 1 जीरो कम हो गया था बस केवल, लेकिन रहा है सही। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। चलिए बेटा 5 रुपए जोड़े, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ तो रही है आंटी। आगे क्या करा उसने? एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। और ये 1 डे की नहीं है बेटा, वीकली, पूरा 1 वीक में 5 रुपए बचाए और गुल्लक के अंदर। फिर नेक्स्ट वीक में उसने सोचा कि यार 5 रुपए से काम नहीं चलेगा, पैसे और बढ़ाओ। तो उसने 1.7 1 रुपए 75 पैसे और एक्स्ट्रा जोड़े। वो अपनी गुल्लक में 5 रुपए जोड़ रही थी, उसने 1 रुपए 75 पैसे और एक्स्ट्रा पर्स से निकाले किसी के, और वो भी उसमें जोड़ने शुरू करे। अब वो पूछ रहा है कि इफ इन दी एनथ वीक, कोई सा वीक, 7वें वीक, 8वां वीक, 9वां वीक, 10वां वीक, या कितने वीक बाद उसकी सेविंग गुल्लक के अंदर 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी। तो इसका आसान तरीका लिख देना कि प्लीज जाओ और उसकी गुल्लक देख लो कितनी ईयर में हो जाएगी, उससे पूछ लो। क्या लग रहा है आपको कितने साल हो जाएगी बेटा? 5 साल हो जाएगी ना बेटा? करें या ना करें? करें, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर कोई आंटी सोचेंगी अंकल वाला क्वेश्चन तो कर दिया, आंटी वाला नहीं करा। ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है पीछे की रो को बेटा, ठीक है। करें स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों के पास पेन नहीं है और 5 रुपए जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं काम आएगी पेन में। आप भी करना, इस वीक आप 5 रुपए सेव करना, नेक्स्ट वीक नहीं, हाँ मतलब 1 वीक और लगाना, 2 वीक बाद आप पूरे पूरे पक्का काबिल हो जाओगे एक अपना इंडिपेंडेंट पेन खरीदने के लिए। बेटा वो आप भी ऐसे काम कर सकते हो, तो इसका मतलब आपकी क्लास में कोई और भी सेविंग कर रहा है लेकिन वो पेन की सेविंग कर रहा है लग रहा जान, कोई और सेविंग कर रहा है पेन की, या फिर उसकी शॉप होगी, ले जाए सेकंड हैंड पेन देखा कभी सेकंड हैंड पेन बिकते हुए? आप लोग भी अगर ऐसा काम करना चाहो तो हमारी शॉप पे मैं अलग से काउंटर लगवा दूंगा सेकंड हैंड पेन का, मुझे 3 में बेचो, मैं 5 में आगे सप्लाई करूंगा 10 वाला पेन, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे और बड़ा एम्पायर बनाएंगे इससे, बिजनेस एम्पायर। रामकली ने 5 रुपए सेव करे फर्स्ट वीक में। लिखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली इन्हें अलग अलग मत पढ़ लेना बेटा, इन्हें साथ में ही पढ़ना, ठीक है, कुछ और प्रोनाउंस हो जाएगा आपने। रामकली इन फर्स्ट वीक
सेविंग इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन फर्स्ट वीक कितनी सेव करा उसने बेटा? 5 रुपये। इन नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक लिखो बेटा, अच्छा लगेगा। सेकेंड वीक, भाई 5 रुपए तो उसके पास थे, अभी कितना बढ़ गया उसके पास? 1 रुपीज, क्या होता है वो, 1 रुपए 75 पैसे, ये बोलने में से लग रहा है 1 रुपए 75 पैसे बढ़ गया बेटा। 5 प्लस 1.75, टोटल उसके अकाउंट में कितना होगा बेटा? देख रहे हो, इसका आगे अगर सीआर लगा होता कितना अच्छा होता। इन थर्ड वीक, इन थर्ड वीक इतने रुपए तो ऑलरेडी उसकी गुल्लक में है, 6 रुपए 75 पैसे, 6 रुपीज, और आगे जो भी लिखा है ये पहले से ही है, और अगले वीक उसने दोबारा से 1.75 एक्स्ट्रा डाल दिया उस गुल्लक में। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, बताओ कितना होगा बेटा? ये होगा क्या बेटा? क्या कर लो, ये आएगा क्या भाई? ऐड करते हैं बेटा, हमें, मुझे खुद नहीं आता, तुम्हारी टेंशन क्या है? 5 5 10 1 कैरी 14 5 1 कैरी 6 7 8 हो गया बेटा, है ना? सेम ही आ रहा है तो ठीक है, चलो हम सही है, मतलब आपको भी दिख गया। चलिए बेटा, अब इस तरह से चलता रहेगा, सेविंग करते रहिए करते रहिए। हमें देखना है किस वीक जाके, इन लास्ट वीक, इन लास्ट वीक जब उसका विश्वास उठ गया सेविंग पे से, लास्ट वीक उसके पैसे कितने हो गए जब उसने गुल्लक फोड़ दी अपनी? दैट इज 20 रुपीज 75 पैसा। अब वो दुनिया पे राज कर सकती है बेटा, अब निकालेगी, उसे इन्वेस्ट करेगी शेयर मार्केट में। ठीक है, अब इसको सीरीज में डेवलप करते हैं। नाउ इन फर्स्ट वीक वी हैव 5 रुपीज, इन सेकेंड वीक वी हैव 6.75, इन थर्ड वीक वी हैव 8.50, और डैश 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 डैश, कितने सारे डैश हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे डैश। आइए बेटा, डैश 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 डैश, लास्ट वीक में कितना हो गया बेटा उसके बाद अमाउंट? 20.75। ये हमारे पास सीरीज है, और ये सीरीज एपी में क्यों है बेटा? हर वीक इसमें 1.75 एक्स्ट्रा हो रहा, तो जो बीच वाला गैप है वो क्या बेटा? सेम है, और अगर बीच का गैप सेम हो तो वो टर्म्स क्या होती है? एपी में होती है। आइए कुछ लिखते हैं यहाँ पे, these terms are in AP, लिख दिया हमने। आइए बेटा, वैल्यू ऑफ ए कितनी है बच्चों आपके पास? 5, वैल्यू ऑफ डी कितनी है बेटा? 1.75, ऐसा वही तो बढ़ रहा है ना? एंड हमें क्या निकालना है? एन। हम लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? हम लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इज 20.75। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ ए कितनी है बच्चों? कहीं ढूंढ लेते हैं, 5 है। एन तो हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हम परेशान हैं, एन के लिए। डी कितना है? 1.75। आपको लग रहा होगा अभी पॉइंट वाले क्वेश्चन आगे परेशान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हें कर दो, आप इससे ऊपर निकल जाओ क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट ऐसे रखो कि बस पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट कब हटेगा, कब लगेगा, कब जीरो आएगा, वो सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो आपको तो आप इस क्वेश्चन पे भारी पड़ोगे। कैसे? लाइक +5 है, इट विल गो इन डिफरेंट साइड एंड विल बिकम -5। अब आपको पता है कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े अल्ट्रा लेवल के होंगे, वो ऐसे करेंगे माइनस 5 है 0, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए ये 20 रुपए 75 पैसे हैं और ये 5 रुपए हैं, तो रुपए वाले तो रुपए वाले लड़ेंगे ना। जब भी किसी नंबर अकेला लिखा हो और एक नंबर पॉइंट में लिखा हो, तो जो नंबर अकेला हो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं बेटा? पॉइंट, है ना, अपने आप प्लेस कर देते हैं। और जितने नंबर आगे लिखे ना उतने जीरो बढ़ा दो। भाई 5.00 मतलब 5 ही तो हुआ इसका। भाई कहीं पर लिखा है 5.000 तो भी 5 है, 5.00 तो भी 5 है, ये तो पता है ना सबको। पॉइंट के बाद आप जितने जीरो बढ़ा लो कोई फायदा नहीं होता। तो जब माइनस करते हैं किसी नॉन पॉइंट वाले नंबर को तो क्या करते हैं? इसे पॉइंट के इधर लिखते हैं, इसके बाद पॉइंट के पॉइंट लगाएंगे और बाद में जितने नंबर है उतने जीरो बढ़ा लेंगे, आप माइनस करेंगे इसको। 75 ऐसे रहेगा और 20 में 5 गया 15। ये आप दिमाग से कर लो। भाई 20 रुपए में से 20 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए गए, तो 20 रुपए 75 पैसे -5 रुपीज,
तो 15 रुपए 75 पैसे बचेंगे बेटा, है ना। इतनी दुकानदारी में आती है। तो फ्यूचर में बाई चांस अगर जॉब वॉब या कुछ बिजनेस बड़ा नहीं बन पाया तो परचून के तो ऑप्शन है दुकान का, नहीं हो आपके लिए नहीं, इनके लिए कह रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को जाएंगे बेटा डिवाइड में। तुमने सीरियसली लिखी बात, मल्टीप्लाई से कहां जाएगा बेटे, डिवाइड में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम डिवाइड करते हैं पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, 1575 अपॉन 175। टेबल हर बच्चे को आना चाहिए 175 का, है ना। जिसको भी आता होगा वो सुनाओगे पहले तक। कितनी बार कट होगा बताइए, 1575 पता है किसी को, 175 9 होते हैं शायद, या नहीं, 8 जब हो सकते हैं। जितने बार भी होते हैं बेटा 9 होते हैं, है ना। 9 मानना, देखो तुक्का वैसे मारो सही लग दो, 9 टाइम्स। क्योंकि देखो 175 10 जा कितने होंगे, 175 10 जा 1750। मैंने इसमें से ही माइनस कर लेता, इसमें से इतना ही माइनस कर दो तो 9 टाइम्स हो गया ना, तो उतना बैठ रहा था उतना। चलिए बेटा 9 आ गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन पता है, -1 कहां जाएगा बेटा, उधर जाएगा। तो n इज इक्वल टू 9 + 1, और 9 + 1 क्या होता है 10। 10 साल लगेंगे आंटी जी को जब वो इतने सारे रुपीज सेव कर पाएंगे। 10 साल नहीं, 10 वीक, है ना, 10 वीक। हाँ वीक चल रहा है बेटा, वीक चल रहा है। तो इट विल टेक, लिख दे रहे बेटा इंग्लिश में भी अगर आपको आती होगी तो, मुझे जितनी आती है छोटी नहीं आती है। इट विल टेक 10 years 10 week टू कलेक्ट 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने सीखा करा। अभी हमारे पास 5.2 फिनिश हो गई है ना। 5.3 अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, आज ही करेंगे अप्रोच, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत सारा है। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करो और मेरे सामने 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।